नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में विमानन और युद्धपोत निर्माण क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों पर गर्व जताया और कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हुआ। श्री मोदी ने मौजूदा वैश्विक संकट की स्थिति में राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से कृषि भूमि को रसायनों से दूर रखने, प्राकृतिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे को हटाने का संदेश दिया। श्री मोदी ने लोगों से गणेश उत्सव पर गणपति की मिट्टी की बनी मूर्तियां खरीदने का आग्रह किया। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के गांव नौलखा में अंत्योदय फाउंडेशन के सहयोग से विभिन्न स्कूलों की 276 जरूरतमंद और मेधावी छात्राओं को साइकिल प्रदान किए। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विमानन और युद्धपोत निर्माण क्षेत्र भारत की उपलब्धियों से रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस महीने भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जून के महीने में ही कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया। कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा वैश्विक संकट की स्थिति में राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनकी अपील पर कुछ जगहों पर देशवासियों ने सोने की खरीद तथा विदेशी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दिया और कार पूलिंग को प्राथमिकता दी। मुझे इस बात की खुशी है, इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। प्रधानमंत्री ने तकनीक और यांत्रिक मेधा के मौजूदा दौर में अपनी रचनात्मकता बचाए रखने के तरीकों पर भी चर्चा की। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किए जाने का जिक्र किया और इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी। श्री मोदी ने दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं को नई तकनीक के लिए तैयार करने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रयास की चर्चा भी की। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अहमदाबाद में हुई विश्व योगासन चैंपियनशिप की चर्चा भी की। विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि देश में युवा खिलाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेटकर परिवार द्वारा लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा करवाने का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है। सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। श्री मोदी ने बताया कि योजना के तहत पीड़ित परिवारों को अब तक 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ भी श्रोताओं के साथ साझा किए। प्रधानमंत्री ने कृषि भूमि को रसायनों से दूर रखने और ज्यादा से ज्यादा खेती प्राकृतिक उर्वरकों के साथ करने के उनके अनुरोध का समर्थन करने और हर तरह से सक्रिय सहयोग देने के लिए देशवासियों के प्रति आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया और प्लास्टिक कचरे को इको ब्रिक यानी पर्यावरण अनुकूल ईंटों में तब्दील किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय मिट्टी की बनी मूर्ति खरीदने का आग्रह किया। गणेश जी की मूर्तियां बनाने वाले अभी से सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है कि आपके घर या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है। श्री मोदी ने कैच द रेन अभियान की याद दिलाते हुए वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाने का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है। उन्होंने डोमिनिका गणराज्य की ब्रह्म कमल डोमिनिकन नामक एक टीम का उल्लेख किया, जिसके सदस्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण सीख रहे हैं और वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है। प्रधानमंत्री ने असम के हरगिला पक्षी की चर्चा करते हुए समाज को अंधविश्वास के प्रति आगाह भी किया। श्री मोदी ने कहा कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो विज्ञान, अनुभव और तथ्य के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज पानीपत के गांव नौलथा में अंत्योदय फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों की 276 जरूरतमंद और मेधावी छात्राओं को स्कूल आने जाने की सुविधा के लिए साइकिल वितरित की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 3 नए कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में पहले भी 500 साइकिल दी जा चुकी है, जबकि लक्ष्य 1000 साइकिल वितरित करने का है। आज हरियाणा के सभी जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री विज ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने वाला एक सशक्त मंच बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश में हो रहे विकास कार्यों, नए नवाचारों और गुमनाम नायकों को सामने लाता है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में विमानन और युद्धपोत निर्माण क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों पर गर्व जताया और कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हुआ। श्री मोदी ने मौजूदा वैश्विक संकट की स्थिति में राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से कृषि भूमि को रसायनों से दूर रखने, प्राकृतिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे को हटाने का संदेश दिया। श्री मोदी ने लोगों से गणेश उत्सव पर गणपति की मिट्टी की बनी मूर्तियां खरीदने का आग्रह किया। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के गांव नौलखा में अंत्योदय फाउंडेशन के सहयोग से विभिन्न स्कूलों की 276 जरूरतमंद और मेधावी छात्राओं को साइकिल प्रदान किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।